हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 4 की हिंदी व्याकरण की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। इसका टॉपिक है संज्ञा। बच्चों, संज्ञा आपको पहले से ही पता है क्या होता है। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि का बोध कराते हैं उन शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। इस कहानी को ध्यान से पढ़िए और रेखांकित शब्दों को लिखिए। कजरी अपने दादाजी के साथ सुबह पार्क में घूमने गई। दादाजी ने कजरी से पूछा, पार्क में तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? कजरी ने कहा, वह देखो, पेड़ पर चिड़िया बैठी है और चहचहा रही है। बच्चे गेंद खेल रहे हैं। वह लड़की झूला झूल रही है। राजा अपनी बहन रिमझिम के साथ दौड़ रहा है। कुछ व्यक्ति पार्क में योग कर रहे हैं। पार्क के सामने से बस आगरा जा रही है। अंत में कजरी ने कहा, दादाजी आप भी मेरे साथ झूला झूलो। दादाजी ने कहा, मुझे बुढ़ापा आ गया है और अब झूला नहीं झूल सकता। बचपन में मैंने खूब झूला है, अब तुम झूलो। तो बच्चों, आपने इस कहानी में ध्यान दिया कि कई सारे शब्दों पर रेखा खींची हुई है, अंडरलाइन किया गया है। इन्हीं शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, क्योंकि ये शब्द किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव का बोध करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं रेखांकित शब्दों को आपको इस तरह से लिखना है जैसे मैंने लिख दिया है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर इसमें दिया हुआ है संज्ञा। व्यक्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कजरी उस बच्ची का नाम है। दादाजी, वो अपने दादाजी को कह रही है। पार्क एक स्थान का नाम है। चिड़िया, एक पूरी चिड़िया की प्रजाति को हम चिड़िया कह सकते हैं, कोई भी चिड़िया हो सकती है वो, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। पेड़, बच्चे, गेंद आदि ये सभी संज्ञा हैं। जैसे बचपन, बचपन को हम छू नहीं सकते। बच्चों, जिन शब्दों को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, उन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में पता चलता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर कजरी, आगरा, राजा, नटखट आदि। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से पूरी जाति का ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पार्क, चिड़िया, गेंद, झूला आदि। देखिए बच्चों, अगर कहीं पर चिड़िया लिखा है तो आप इसमें कोई भी चिड़िया हो सकती है, कोई भी, मतलब पूरी दुनिया में कोई भी चिड़िया, तो इसलिए ये पूरी जाति का हो गया। जैसे लड़का, लड़का कोई भी हो सकता है, कितने सारे लड़के हैं, तो लड़का भी एक जातिवाचक शब्द हो गया जब तक उस लड़के का नाम दान दिया हो। अगर जैसे लड़के का नाम दिया गया है जैसे राम, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि वो एक व्यक्ति राम की बात हो रही है, सभी लड़कों की नहीं। ठीक है बच्चों, आपको अंतर समझ में आया। लास्ट है बच्चों भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी वस्तु या उसकी अवस्था की जानकारी मिलती हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन आदि। इससे हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति बूढ़ा है और कोई बच्चा है या बचपना है। ठीक है बच्चों, इन शब्दों को हम छू नहीं सकते हैं। जैसे वीरता, किसी व्यक्ति को देखकर नहीं पता चल सकता कि उसके अंदर कितनी वीरता है। तो ऐसी चीज़ें जो हम छू या देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। ठीक है बच्चों, इसी आधार पर हम इस रिक्त स्थान को भरेंगे। पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। सेकंड, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। थर्ड, दादाजी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है क्योंकि किसी व्यक्ति को कहा गया है। आगरा व्यक्तिवाचक क्योंकि एक विशेष जगह है। बचपन भाववाचक संज्ञा है क्योंकि हम इसे बस महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। चिड़िया जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है क्योंकि ये कोई भी चिड़िया हो सकती है। ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा शब्द छांटकर लिखने हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से आपको अलग अलग कैटेगरी में लिखना है कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा जातिवाचक, कौन सा भाववाचक है। जैसे मैंने कुछ लिख दिए हैं।
बचपन, बचपन को हम देख नहीं सकते ना छू सकते हैं, इसलिए हम इसे भाववाचक संज्ञा में लिख देंगे। राम, राम किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। भलाई, भलाई को भी हम देखा नहीं जा सकता और ना ही छुआ जा सकता, वो भी भाववाचक संज्ञा में आएगा। बच्चों इसमें जातिवाचक संज्ञा का बस एक ही उदाहरण दे रखा है जो कि महात्मा है। महात्मा कोई भी हो सकता है जिसने महात्मा की वेशभूषा बना रखी हो, तो इसलिए जातिवाचक में महात्मा आएगा। ठीक है बच्चों, और बाकी और भी आपको खुद से करने हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।